आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भोजन बनाने की विधियाँ। तो कौन कौन सी होती हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे, सभी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भोजन बनाने की विधियों में को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला जल के द्वारा, वाष्प के द्वारा, चिकनाई के द्वारा और वायु के द्वारा। ये चार भागों में से बांटा गया है। एक एक करके हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पिक्चर के माध्यम से, जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे, हम जानेंगे जल के द्वारा कौन कौन सी विधियां जिसके द्वारा हम खाना बना सकते हैं। तो देखिए, जल के द्वारा खाना बनाने को उबालना कहते हैं। पहला आएगा उबालना। खाना बनाने की वह विधि है जिसमें भोजन सामग्री को 100 डिग्री सेल्सियस पानी में डुबाकर इस तापमान में रखते हैं जिससे खाना गर्म हो जाता है। वह उबलने से चावल, दाल आदि नरम पड़ जाते हैं। जैसे आलू को बॉईल किया जाता है, अंडों को और चावल को उबाल कर भी बनाया जाता है ना, पतीले में, बर्तन में। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? उबालना। ठीक है, उबाल कर हम खाना को पकाते हैं। कि इसमें प्रेशर कुकर नहीं आएगा। ठीक है, उबालने में सिर्फ बॉईल करना आएगा किसी भी बर्तन में, खुले बर्तन में, ऊपर से ढक कर, मतलब बंद करके नहीं। ठीक है, ये उबालना हो गया हमारा जो पहला विधि है, उबालना जल के द्वारा। अब बात करेंगे वाष्प के द्वारा जो खाना बनाते हैं, तो वो दो टाइप की होती है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि इसके अंतर्गत आता है। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में जानेंगे कि प्रत्यक्ष विधि क्या होता है और अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि होती है ना, तो इस विधि में एक बर्तन में पानी डाल के उसके ऊपर छलनी या कोई पतला कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है। जैसे कि आप इडली देखते ना, इडली स्टैंड के अंदर पानी डालते हैं, फिर इडली स्टैंड को अंदर डाल के उसको पकाते हैं। तो एक बर्तन के ऊपर कपड़े डाल के भी बहुत सारे भोजन पकाए जाते हैं। तो इस विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? इडली आ गया, और भी टाइप्स के जो भोजन होते हैं वो आ गया। इसमें डायरेक्ट आप क्या करते हो, भोजन को डाल देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट जो विधि होती है उसके बारे में जानेंगे। तो हाँ, इसमें क्या है, प्रत्यक्ष विधि में मोमोज भी आ गया। स्टीम, जो स्टीम के द्वारा पकाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। जितने भी स्टीम्ड फूड होते हैं इसी के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है प्रत्यक्ष विधि से बना खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शंस में आते हैं। तो स्टीम के द्वारा जो भी भोजन पकाए जाते हैं वो आते हैं हमारे प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो ये क्या होता है, एक बर्तन का ढक्कन कसकर बंद कर दिया जाता है जिस बर्तन में उपस्थित पानी का भाप बाहर नहीं निकल पाता है और खाद्य पदार्थ उसी वाष्प के दबाव से गल जाता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है? प्रेशर कुकर। जो कुकर होता है इसमें आप क्या करते हैं, चावल डालते, पानी या फिर दाल, तो कुछ भी डालकर उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, तो वो बहुत जल्दी बन भी जाता है और वाष्प उसके अंतर्गत जो इकट्ठा होता है उसी के द्वारा वो खाना पक जाता है। मतलब पक क्या जाता है, वो गल जाता है। ठीक है, गलना कहते हैं उसको। तो आप किसी भी टाइप के कुकर्स मार्केट में आते हैं, वो उसमें अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही खाना उसमें बनता है। तो इसके सही उदाहरण आपके चावल, दाल, सब्जियां, खिचड़ी, जितने टाइप्स के सारे आते हैं कुकर में बनाने के लिए, वो सारी विधियां अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे जो विधि है चिकनाई द्वारा। चिकनाई द्वारा हम 3 विधियों से बनाते हैं, तलने की उथली विधि, तलने की गहरी विधि और तलने की शुष्क विधि। ये चिकनाई के द्वारा 3 विधियाँ यूज़ की जाती हैं। इस तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन सी विधियाँ और कौन से भोज्य पदार्थ इससे बनते हैं इनके द्वारा। तो देखते हैं एक एक करके। तो इसमें जो सबसे पहले है जिसकी बात करेंगे, तलने की उथली विधि क्या होती है। तो जो तलने की उथली विधि होती है वो है, इस विधि में तवे अथवा फ्राई पैन में उतनी ही चिकनाई डाली जाती है जो वस्तु को तलने में
खप जाए, ठीक है, मतलब जितना यूज़ हो सके उससे एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला जाता। तेल या घी जो भी हो, आप जैसे कि ऑमलेट बनाते हैं ना, तो ऑमलेट में क्या होता है, थोड़ा सा तेल डालते हैं, अंडा फेंट कर आप डाल देते हैं, तो इसमें ये तो नहीं डीप फ्राई, इसको डीप फ्राई नहीं कहते, थोड़ी सी तेल डाल के उसको बनाया जाता है। फिर जैसे अब पराठा हो गया, पैनकेक हो गया, ठीक है, इस टाइप की जो भी डिशेज होती हैं वो सारी किस्में तवे या फ्राई पैन में बनाई जाती है। चीला हो गया, ये सभी क्या है, तलने की उतली विधि कहलाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसको खाद्य पदार्थ को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें टिक्की, कबाब, ये सारे तलने की उथली विधि में ही आएगी, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये सारे याद रखना आप लोग। तो जिसमें कम तेल या घी की आवश्यकता हो खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए, वो तलने की उथली विधि कहलाती है। अब नेक्स्ट विधि के बारे में बात करेंगे, तलने की गहरी विधि। इस विधि में घी या तेल इतनी मात्रा में लिया जाता है जिसमें बनाई जाने वाली वस्तु भली प्रकार से डूब जाए, मतलब डीप फ्राई की जाती है। जैसे कि फ्राइज़, आप फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं ना, तो डीप फ्राई होता है। कचौड़ी, समोसे, पूड़ी, छोले, भटूरे, ठीक है, सारे जो डीप फ्राई आइटम है वो क्या आते हैं, तलने की गहरी विधि। गहरी मतलब बहुत ही तेल हो, गहरा हो, उसमें आप डीप फ्राई करते हैं। जितनी भी चाय के साथ पकौड़े खाते हैं ना, तो सारे डीप फ्राई चीज़ें जो रेसिपीज़ बनती है वो इसी के अंतर्गत आती है। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल, घी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी विधि है, देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तलने की शुष्क विधि। तो इस विधि में अतिरिक्त चिकनाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि भोज्य पदार्थ में उपस्थित वसा गर्मी के कारण चिकनाई के रूप में बाहर आ जाती है। तो इसमें कोई भी तेल एक्स्ट्रा, मतलब बटर, तेल, घी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि जो चिकन को ग्रिल किया जाता है तेज आंच पे, तो चिकन का जो फैट होता है उसी से वो क्या होता है, चिकन पक जाता है। चिकन, मटन या फिश फ्राई या पनीर टिक्का वेज में जो बनता है, या बहुत से टिक्के बनते हैं, और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सिर्फ अपने ही फैट के द्वारा बनते हैं। तेज आंच पे या धीमी आंच पे, उसको धीमी आंच पे छोड़कर बनाया जाता है। आप बाहर जब भी जाते होंगे देखते होंगे ना, सीख के अंदर सीख कबाब बनाते हैं, कोयले के ऊपर रख के या गैस के ऊपर रख कर। तो यही इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है, तलने की शुष्क विधि के द्वारा, ठीक है। इतना समझ में आया। हम नेक्स्ट विधि के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कौन सी विधि है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को बनाया जाता है। वायु द्वारा, चौथा हमारा है वायु के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आता है भुनना, सेकना, ग्रिलिंग, भट्टी या तंदूर। ये 4 विधियों के द्वारा आते हैं। इसके बारे में बात करेंगे करके, ठीक है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वायु के द्वारा भोजन बनाने के तरीके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भुनना क्या होता है। तो देखिए, भुनने के अंतर्गत आता है, जैसे कि आप ना आलू को भूनते हैं, टमाटर को या बैंगन को भूनकर गैस के ऊपर भूनते हैं या कोयले के ऊपर भूनते हैं, तो ये भूनकर आप इसकी चटनी बनाते हैं या फिर भूनकर ऐसे खाते हैं। बहुत टाइप्स के होते हैं। तो ये भूनने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। किसी भी चीज़ को गैस के ऊपर या तेज ताप के ऊपर उसको भुना जाता है। भुट्टे को भुनना, ये सारे भोज्य पदार्थ भुनने के द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहला भुनना समझ में आ गया। फिर दूसरे की बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक है हमारा सेकना, ठीक है। सेकना हमारा दूसरा वायु के द्वारा खाना बनाने का तरीका है। इसके अंतर्गत रोटी बनाना, जैसे आप तवे पे रोटी बनाते हैं तो सेकते हैं, तो रोटी सेकना वायु के द्वारा आता है। इसमें बिस्किट बनाना और भी जो आप तेज आंच पे मतलब सेकते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत आता है। आप पापड़ भी सेकते हैं, सेक कर भी खाया जाता है और डीप फ्राई करके पापड़ को तला भी जाता है। तो दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, थर्ड वायु के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वो है ग्रिलिंग। थर्ड हमारा ग्रिलिंग है। ग्रिलिंग क्या होता है,
ग्रिल करना, धीरे आंच पर उसको सेकना, कोयले के नीचे हो या गैस के ऊपर हो। इसमें पनीर हो गया या फिर मटन हो गया, फिश हो गया, आपको उस धीरे आंच पर रख कर उसको सेका जाता है, उसी को ग्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, और इसको पहले से मसाले में तैयार करके रख कर उसके बाद आंच पर रखा जाता है, तो जिससे कि वो ग्रिल होकर पक जाता है। नेक्स्ट इसके बात करेंगे, देखते हैं क्या है। हमारा चौथा आता है भट्टी या तंदूर। ठीक है, भट्टी या तंदूर में पकाना, ये वायु के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि ब्रेड, भट्टी या फिर तंदूर में पकाया जाता है ब्रेड, किसी भी टाइप का ब्रेड हो, और बेक किया जाता है केक हो, मफ़िन्स हो, जितनी भी बेकिंग के आएंगे इसमें, रोटियां, तंदूरी रोटियां, ये सभी क्या आएगा, भट्टी या तंदूर के द्वारा ही पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। तो अगर ये टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।